हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सपेंशंस। आईसीएससी बोर्ड में है ये। तो आईसीएससी बोर्ड में देखिए मिड टर्म एग्जाम होने वाला है और उसमें ये चैप्टर जरूर से जरूर ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप स्पीड यहाँ से स्पीड आप बढ़ा लीजिए, प्लेबैक स्पीड 1.5x पर कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई स्टूडेंट हमसे गूगल मीट पर ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो बहुत ही कम फीस में, ठीक है ना, 150 रुपीज़ की फीस में ही हम आपको ऑनलाइन गूगल मीट पर पढ़ा देंगे। और जुलाई से 10 जुलाई से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए मुझसे तो आप व्हाट्सएप करिए। और चलिए, इससे पहले हमने आईसीएससी बोर्ड की 3-4 वीडियोस और भी डाल रखी है, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दीजिएगा और मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको सारा कुछ समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ फार्मूला है, आइडेंटिटीज हैं, उनकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और मॉडरेट लेवल तक इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो जो वीडियो लेक्चर हमारा होगा ये आप ध्यान दीजिए कि 10-10 मिनट का ही होगा और एक हम प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आप ढूंढ सकते हैं आसानी से। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 10-10 मिनट का ही वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो अगर आइडेंटिटीज किसी को याद नहीं है तो याद कर ले, जिनको याद है वो देख सकते हैं और जिनको ये सब पता है उसको इस वाले को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और यहाँ पर देखिए कंपेयर कर लीजिए इससे, तो ये a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x है एंड b इक्वल्स टू क्या है आपका 7y है। और इस फार्मूला में आप पुट कर दीजिए तो 2x प्लस 7y होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2x होल स्क्वायर प्लस 7y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर क्या है 2x, तो 2x इंटू बी के प्लेस पर क्या है 7y, तो 7y यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ओपन करेंगे तो एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि ए बी होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ए पर भी स्क्वायर लगेगा और बी पर भी स्क्वायर लगेगा। एक पॉइंट और भी क्लियर कर दें, अगर ए बी स्क्वायर लिखा है तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना गलत होगा, ठीक। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी होल स्क्वायर, ठीक। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं इसलिए हम इसको बता दिए, ठीक है ना। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर जिसको नहीं पता था वो इसको जान ले। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस इसी तरह से 49y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 और 4 का 7 टाइम्स कितना आ जाएगा 28 और x y जो वेरिएबल्स हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। इसी तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन भी यहीं पर अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें भी फार्मूला यही लगने वाला है, बस कलर चेंज करके दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका, a की प्लेस पर क्या है यहाँ पर 1/2x है और b की प्लेस पर क्या है 2/3y है, ठीक है ना। पुट कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, इसका ये इक्वल टू आ जाएगा 1/2x होल स्क्वायर प्लस 2/3y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2x और इंटू 2/3y, ठीक। अब देखिए इसमें से जो कट रहा है उसको काट भी दीजिए। पहले तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक। अपान में 1/2 का स्क्वायर अगर करेंगे यहाँ पर देखिए तो 1 का ये दोनों पर स्क्वायर लगेगा, 1 का स्क्वायर अपान में 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, ठीक। तो जिसको ये भी नहीं पता था ये भी जान ले ठीक है ना। तो बहुत से बच्चे हैं जिनको नहीं पता इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 और x पर स्क्वायर लग जाएगा तो 1/4 x स्क्वायर प्लस इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 4/9 y स्क्वायर और यहाँ पर देख लिए प्लस 2 और इसमें से देख लीजिए क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 और एक्स वाई बचेगा, एक्स वाई मल्टीप्लाइड फॉर्म में अपान में 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसको देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी ले लिए हैं, ये भी किस फार्मूले पर है, a प्लस बी होल स्क्वायर का ही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ पर a की प्लेस पर क्या है, a की प्लेस पर है 3x स्क्वायर y और b की प्लेस पर क्या है आपका 5z, ठीक। पहले कंपेयर कर लेंगे उसके बाद में इस फार्मूला में आप पुट कर दीजिए तो 3x स्क्वायर प्लस
3x² y प्लस 5z होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका a का स्क्वायर करेंगे तो a की प्लेस पर क्या है 3x² y और इस पर होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस b का स्क्वायर, b के स्थान पर क्या है आपका 5z है होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की प्लेस पर क्या है 3x² y और b की प्लेस पर क्या है 5z। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 3 पर स्क्वायर आ जाएगा तो हो जाएगा 9 और x स्क्वायर पर यहाँ पर देखिए अलग से करके दिखा दे रहे हैं आपका, अगर x स्क्वायर पर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होती है तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो देखिए a टू द पावर n है होल टू द पावर m है तो ये कितना आता है a टू द पावर n इंटू m आता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हमने यहाँ के ये वैल्यू निकाल दी तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x टू द पावर 4 और y पर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना, जितने टर्म्स होते हैं सब पर स्क्वायर लगेगा। ठीक, और 5z का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 25z² प्लस 2 3 जा 6 6 5 जा 30 तो 30 और x² y और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी में तो आ जाएगा z। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। जिसको नहीं याद है वो याद कर ले, इसको निकाल भी सकते हैं ऐसे दो बार मल्टीप्लाई करके a माइनस बी इज मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी करके तो यही आएगा, लेकिन कितनी बार निकालेंगे तो बेहतर यही होगा कि आप इसको याद ही कर लीजिए, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। यहाँ पर हियर कंपेयर कर लेते हैं, हियर a की वैल्यू क्या है 3x एंड b इक्वल टू क्या है 1/2x। यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में भी माइनस b लगा है तो देखिए अलग से समझा दे रहे हैं, माइनस b इक्वल टू आप कंपेयर करोगे तो कितना आएगा -1/2x आ रहा है। ठीक, तो फॉर्मूला में ही माइनस लगा है तो अपने आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लग जाएगा। अगर ये दोनों साइड हम ये देखेंगे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2x। तो यही हमने डायरेक्ट यहाँ पर पुट किया है, इसलिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2x। अब यहाँ पर a का स्क्वायर कर दीजिए तो 3x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2x होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा a का स्क्वायर करेंगे यानी 3x का स्क्वायर कर देंगे प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/2x का होल स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी b माइनस 2ab, a की प्लेस पर क्या है 3x और b की प्लेस पर क्या है 1/2x। तो इसको आप ओपन कर दीजिए कितना आ जाएगा 9x², आप डायरेक्ट कर रहे हैं 1/4x² आ जाएगा माइनस ऑफ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x भी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -3। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जस्ट वेट देख लेते हैं टाइम कितना, ठीक है 7 मिनट हुआ है, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो लेक्चर नहीं करेंगे। इसको देखिए, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला है x प्लस x नहीं लिखते हैं हम लोग, लिख लेते हैं, चलो चाहे x ही लिख लेते हैं, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है आपका x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी होता है। ठीक, तो यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए। अब देखिए x लिखा है, ठीक, तो x के प्लेस पर x ही है, a की प्लेस पर क्या है आपका 3 है और b की प्लेस पर क्या है 5 है और x के प्लेस पर तो x ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दीजिए तो x² आ जाएगा प्लस a प्लस b करना है तो यानी कि 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस ए बी करना है 3 इंटू 5। ये कितना आ जाएगा x² प्लस ये कितना आ जाएगा 8 और x से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो 8x प्लस 15, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, इसके लिए फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है आपका a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, ये चैप्टर के स्टार्ट में ही आपका फॉर्मूला पूरा दिया गया है, लिस्ट पूरी दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, अब देखिए ये जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो प्लस 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 वाला है, तो a की वैल्यू क्या है आपकी x है प्लस में, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए b इक्वल टू क्या आएगा आपका -2y आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस b से कंपेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पर देख लीजिए प्लस b से कंपेयर कर रहे हैं तो प्लस b इक्वल टू -2y। ठीक, तो इसलिए हमारा b की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी माइनस में आएगी -2y और जो c की वैल्यू है वो -z है। ठीक, यहाँ पर पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका
एक्स माइनस 2y माइनस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा a का स्क्वायर, a की प्लेस पर क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस b, अब माइनस को ब्रैकेट में लिखिएगा, कभी भी गलती ये मत करिएगा, माइनस को ब्रैकेट में लिख के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर, c की प्लेस पर क्या है माइनस जेड है, होल स्क्वायर कर दीजिए इसका, प्लस 2ab, 2 इंटू a की प्लेस पर क्या है x और b की प्लेस पर क्या है माइनस 2y, तो माइनस 2y यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस 2bc, 2b की प्लेस पर क्या है आपका माइनस 2y और c की प्लेस पर क्या है माइनस z, प्लस 2ca प्लस 2c की प्लेस पर क्या है माइनस z और a की प्लेस पर क्या है x, ठीक है ना। जो पॉजिटिव में है उसको हम मल्टीप्लाइड फॉर्म में ऐसे नहीं लिखेंगे। अच्छा ऐसे भी ना लिख देना कि माइनस बिना ब्रैकेट लगाए, ऐसे लिख दीजिए कि माइनस 2y था और माइनस z, ये तो अलग अलग टर्म्स हो जाएंगे, ठीक। तो कोई बच्चा ऐसे भी लिख देता है, इसलिए हम इसको भी बता दे रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना है, ये हमारा मल्टीप्लाइड फॉर्म में है इसलिए ब्रैकेट लगाकर ही लिखना है, ठीक। तो चलिए इरेज कर देते हैं इसको, इसकी जरूरत नहीं थी हमको, जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा आप। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस, अगर माइनस ए का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस ए इंटू माइनस ए और माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2y का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 4y स्क्वायर, ऐसे ही z प्लस हो जाएगा तो z स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 4xy और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, और 2 2 जा 4 तो प्लस 4yz और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आ जाएगा माइनस 2xz, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। बस इतना ही इस वीडियो में, अगली वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।